दोस्तों, आग से लड़ने वाले ही अगर आग का शिकार बन जाए तो हालात की गंभीरता समझना मुश्किल नहीं है। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में जहां जंगल की आग ने कोहराम मचा दिया है, कोहराम मचा हुआ है, वहां आग बुझाने के लिए जा रहे फायर फाइटर्स प्लेन ही जलकर हादसे का शिकार हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। लॉस एंजलिस में लगी आग अब तक रहस्यमय बनी हुई है, यानी कि किसी को नहीं पता कि आग कैसे लगी। सब अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसे लग सकती है, ऐसे लग सकती है, ऐसे लग सकती है। लेकिन इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो किसी रहस्य से कम नहीं है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शहर पर किसी कुदरती ताकत, किसी अदृश्य शक्ति ने हमला कर दिया है। आपको आगे वीडियो दिखाऊंगी जिसे देखकर आप भी हैरान और दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आपको याद ही होगा, गजा के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया गया है और अब खबर यह है कि अमेरिका में भी आग ने पानी को अपनी चपेट में ले लिया है, पानी को निशाना बनाया है। पूरा मामला क्या है इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। हर एक जरूरी खबर लॉस एंजलिस से जुड़ी आपको लगातार दोस्तों दिखा रही हूँ, लगातार अपडेट दे रही हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखा करिए। और लाइक दोस्तों, लाइक अगर आप नहीं करते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग मेरे कहने से हर रोज लाइक करते हैं उनका बहुत 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 सारा शुक्रिया। कमेंट में अपनी राय भी जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आग से दोस्तों 24 लोगों की जान जा चुकी है। 12,000 से अधिक घर जलकर खाक हो चुके हैं। इस वजह से अब तक करीब 1 लाख लोगों को अमेरिका में अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हर देश में सरकार की करने का फल, उसके गुनाहों का कहर आम जनता को ही भुगतना पड़ता है, झेलना पड़ता है, फिर चाहे वो सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। गजा के मासूम लोगों की तरह अमेरिका के बेगुनाह लोग भी इस वक्त बेबस हैं और उनकी सरकार आग पर काबू पाने में असफल है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं और मेरा चैनल हमेशा मजलूमों और मासूम लोगों की आवाज उठाते हैं, और अमेरिका के मासूम लोगों के साथ जो हो रहा है, उनकी जो तबाही हो रही है, उसका अफसोस मुझे भी है। हालांकि अमेरिकी सरकार को गजा में हो रहे नरसंहार का कोई अफसोस नहीं है। अगर होता तो इसराइल को हथियार नहीं देता। खैर, अब अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर की तबाही पर आते हैं। कभी आपने सोचा है जो आग बुझाने निकले वही आग में फंस जाए? अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में इस वक्त कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। फायर फाइटर्स जो प्लेन है, जिसे भयानक आग, जो जंगल में आग लगी है उस पर काबू करने के लिए भेजा गया था, खुद ही वो आग की चपेट में घिरकर आग का शिकार हो गया और फायर फाइटर्स प्लेन के साथ भयानक दर्दनाक हादसा हो गया। वीडियो में आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए दोस्तों कि किस तरह से हादसे का शिकार हुआ प्लेन। देखिए कि कैसे जंगल की आग बुझाने में लगा एक फायर फाइटर प्लेन खुद हादसे का शिकार हो गया। आता है प्लेन और लड़खड़ा जाता है और फिर दोस्तों उसमें आग लग जाती है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि विमान आग के बीच से गुजरते वक्त तकनीकी खराबी का शिकार हो गया होगा। इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अमेरिका जैसा बड़ा देश जिसके पास तरह तरह के हथियार है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, उसके बावजूद आज उसकी तकनीक का ये हाल है कि आग बुझाने की जगह, आग बुझाने के साधन में ही आग का शिकार हो रहे हैं, आग उनमें लग रही है। दोस्तों ये भयानक आग से अब तक 135 बिलियन डॉलर से 150 बिलियन डॉलर के आर्थिक नुकसान का, यानी इकोनॉमिकली जो नुकसान हुआ है उसका अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि एक साल में गजा में जितना नुकसान हुआ उससे 3, 4, 5 गुना ज्यादा। इतने नुकसान के बाद भी अभी साफ तौर पर यह पता नहीं चला है कि आखिर इतनी भयानक आग लगी कैसे। एक्सपर्ट्स से लेकर वैज्ञानिक तक अलग अलग वजह बता रहे हैं, लेकिन इस बीच दोस्तों एक ऐसा रहस्यमय वीडियो सामने आया है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई कुदरती शक्ति, कोई अदृश्य शक्ति ने अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर पर हमला कर दिया है। बिना देर किए सबसे पहले आपको वो वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर दोस्तों वीडियो।
वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूर आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। अगले ही पल बादल में दनादन विस्फोट होना शुरू हो जाता है। यह नजारा वाकई में हैरत अंगेज है। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने एक बार में ही ढेर सारे पटाखे लगा दिए हों, पटाखों में आग लगा दी हो। लॉस एंजलिस में आग के तांडव के बीच साउथ सेंट्रल लॉस एंजलिस से सामने आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी वायरल है, जिसे देखकर पब्लिक जो है, जनता जो है वो सोच में पड़ गई है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि लगता है शहर पर किसी अदृश्य शक्ति, कुदरती ताकत ने हमला कर दिया है। कुछ ही सेकंड के इस क्लिप को देखने के बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एलए स्पिरिचुअल वॉरफेयर यानी कि आध्यात्मिक युद्ध के अंतर्गत यानी अंडर है। इस वीडियो को फास्ट एंड फ्यूरियस एक्टर टायरस गिब्सन ने शेयर किया है। हॉलीवुड एक्टर टायरस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो शेयर कर यह लिखा हुआ है कि साउथ सेंट्रल लॉस एंजलिस के ऊपर बादलों में रहस्यमय विस्फोट। क्या ये एक एक्सपेरिमेंट था या महज एक घटना? इसके साथ ही एक्टर ने कैप्शन में लिखा है कि हमें इसका जवाब चाहिए। दोस्तों, आपको ये कोई प्राकृतिक घटना लग रही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। और अब मैं आपको लॉस एंजलिस के हालात दिखाती हूँ। गजा में मासूम लोग मिसाइल्स हमलों को झेल रहे हैं, लड़ रहे हैं इसराइल के हमलों से, और अमेरिका में कुदरत के कहर का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। ये वीडियो देखिए पहले आप। जब हालात मुश्किल हो और मदद दूर, तब इंसानियत ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। लॉस एंजलिस में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर फंसे हुए अमेरिकियों को बचा रहे हैं। सरकारी मदद की राह देखे बिना ये आम नागरिक अपने साधनों से दूसरों की मदद कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में हालात इतने खतरनाक हैं, इतने खराब हैं कि कई लोग इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे में वहां के जो स्थानीय लोकल लोग हैं वो अपने साधनों से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। जो बूढ़े लोग, बच्चे वहां पर फंसे हैं, उन्हें निकाल रहे हैं। ये देखिए कि कैसे लोग अपनी कार, बाइक और यहाँ तक कि रस्सियों का इस्तेमाल करके फंसे हुए लोगों को बचा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की आग भड़क रही है हर रोज अमेरिका में। खुद को दुनिया का सुपर पावरफुल देश समझने वाले अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में आग से जल रही सड़कें, घर कैसे तबाह हो रही हैं, देखिए आप दोस्तों इस वीडियो में। कई हजार अमेरिकी बेघर हो गए हैं। कुछ इलाकों में जहां पर आग बुझाई गई है, वहां का मंजर देखकर ही दिल बैठ जाता है। खौफनाक मंजर है, किस तरह की तबाही है आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि आग बुझने के बाद किस तरह की वीडियोस, किस तरह की तबाही सामने आई है। दोस्तों, सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका के पास फायर फाइटर्स की कमी हो रही है, और इस बीच अमेरिका को मैक्सिको और कनाडा जैसे देश मदद भेज रहे हैं। उनको मदद का हाथ बढ़ाया है उन्होंने। यहाँ तक कि ईरान ने भी सारी दुश्मनी भूलकर अमेरिका को मदद की पेशकश की है। ईरान की रेड क्रॉस सोसाइटी ने लॉस एंजलिस जो कैलिफोर्निया में है उसमें आग के बचाव के लिए बचाव सहायता प्रदान करने की पेशकश की है, यानी ऑफर दिया है। दोस्तों, अमेरिका ने जिन देशों के खिलाफ साजिश रची वो भी मुश्किल वक्त में उसका साथ दे रहे हैं। ईरान ने अपना बड़ा दिल तो दिखाया ही है, लेकिन कनाडा ने भी दोस्तों अपना बड़ा दिल इस वक्त दिखाया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के विभाजनकारी बयानों को देखने के बाद भी उन्होंने विभाजनकारी बयान दिया, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए कनाडा ने अमेरिका में आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग प्लेन भेजकर इंसानियत और सहयोग की मिसाल पेश की। देखिए वीडियो कि कैसे कनाडा का फायर फाइटिंग जो प्लेन है वो अमेरिका की मदद में जुटा हुआ है। देखिए वीडियो।
दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से ही पर्यावरण और जीवन की रक्षा संभव है। अगर लोग मदद नहीं करेंगे, बड़े बड़े देश आगे नहीं आएंगे, तो अमेरिका के अपने संसाधनों पर अपने बलबूते पर इस वक्त आग बुझाना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर यही सोच, यही अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी गजा के मासूमों के लिए हो जाए, तो वहां पर भी दोस्तों शांति बहाल हो सकती है। लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है। अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। देखिए इस वीडियो को और सोचिए जरा कि अगर लॉस एंजलिस में जंगल की आग के बजाय बमबारी हुई होती और लोग अपने घरों को खाली न कर पाते तो क्या होता, और अब तक कितने लोगों की जान चली गई होती। सोचकर ही दोस्तों खौफ लगता है, सोचकर ही दिल बैठ जाता है, क्योंकि लाखों लोगों को कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को घर खाली करने के लिए इस वक्त कहा गया है लॉस एंजलिस में। और अगर बमबारी होती आग की जगह तो घर खाली करने का मौका भी नहीं मिलता, और कितने लोग मारे जाते आप सोच सकते हैं। जो अमेरिका दूसरों के फटे में टांग अड़ाता है, उसको इस हादसे से कुछ सीख लेनी चाहिए, कुछ सबक लेना चाहिए और अपनी जो क्राइसिस है उस पर ध्यान देना चाहिए। इसकी ज्यादा जरूरत है उसे, ना कि इसराइल को मासूम बच्चों के नरसंहार के लिए फंड करना चाहिए। दोस्तों, गजा में अमेरिका द्वारा इसराइल ने पानी बंद किया था, पानी नहीं भेजने दिया जा रहा था, और आज अमेरिका में पानी खत्म हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खबरें आ रही हैं कि अमेरिका में आग के पाइपलाइंस जो पाइप्स की लाइन होती हैं, वो जलकर खाक हो गई हैं। सुबह भी मैंने आपको ये बताया था कि कैसे वहां के लोगों को नल का पानी पीने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि पानी पल्यूटेड हो गया है। प्रदूषण की वजह से उसमें गंदगी चली गई है पानी में, इस वजह से पानी पल्यूटेड है। यही होता है, इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी का एक उदाहरण। ऊपर वाले की लाठी कब और किस पर बरस जाए ये किसी को नहीं पता, और ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। दोस्तों, लॉस एंजलिस से हर एक मिनट में ऐसे अनबिलीवेबल सीन सामने आ रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। देखिए आप ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर है, ये सब किसी फिल्म का सीन लगता है, सेट लगता है। जिस तरह से आग और चिंगारियां हॉलीवुड की फिल्मों में जीएफएक्स से बनाई जाती हैं, ठीक उसी तरह से ये नजारा है, देख सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, ये कोई जीएफएक्स नहीं बल्कि रियलिटी है, असली आग है, असली चिंगारियां हैं। दोस्तों, घर जलने का दर्द बेहद बड़ा होता है, लेकिन उस दर्द का क्या जो हर दिन गोलियों और बमों की बारिश झेलकर गजा में सह रहे हैं मासूम लोग। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता जेम्स वुड्स, जो हाल ही में अपने लॉस एंजलिस के घर को आग में खो बैठे हैं, सीएनएन पर रोते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब बात फिलिस्तीन की आती है तो उनके विचार एकदम अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नो सीज फायर, नो कॉम्प्रोमाइज। सोचिए अब दोस्तों, इनके ट्वीट्स आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है कि किस तरह से ये गजा को लेकर लिख रहे हैं। साफ तौर पर इन्होंने लिखा है कि नो कॉम्प्रोमाइज, नो सीजफायर। उन्होंने ये तक कह दिया कि शुक्र है कि इसराइल ने बाइडेन की बात नहीं मानी, और जब खुद पर पड़ी तो अब रोना आ रहा है। जेम्स वुड्स, आपका घर आग से जलकर खाक हो गया, लेकिन इस हादसे में कोई जान नहीं गई, फिर भी आप टूट गए हैं, रो रहे हैं फूट फूट कर। अब जरा सोचिए, वो फिलिस्तीनी परिवार जो हर दिन अपने घरों को मिसाइलों से उजड़ते हुए देखते हैं, उन पर क्या बीतती होगी। उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग, उनकी पीढ़ियां खत्म हो रही हैं। एक पल के लिए इमेजिन करिए कि फिलिस्तीनियों को हर दिन क्या सहना पड़ता है। दशकों से उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आपके सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों के कारण वे अपने घर, परिवार और यहाँ तक कि अपनी पहचान भी खो रहे हैं। उनके आंसू सिर्फ घरों के लिए नहीं है, उनके अपनों के लिए है। फिलिस्तीन में लोग हर दिन गोलियों और बमों का सामना करते हैं। उनका गुनाह क्या है? बस ये कि वो अपनी जमीन पर जीना चाहते हैं, अपनी जमीन चाहते हैं, आजादी चाहते हैं। जहां जेम्स वुड्स अपने घर को राख होने पर, जलने पर रो रहे हैं, वहीं फिलिस्तीन में लोग अपनों की राख समेट रहे हैं। वहां ना कोई सीजफायर है, ना कोई शांति। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और दोस्तों रात को 11 बजे वीडियो जो आता है उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल, क्योंकि ख्याल रखना बेहद जरूरी है। खुदा हाफिज।